हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं रीजनिंग के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी हैं, क्योंकि ऐसे पेपर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम इसी को लेकर चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि जब आप एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। आपने थोड़ा सा देखा, स्किप किया आगे, तो आप रीजनिंग का तो टॉपिक ही ऐसा होता है कि रीजनिंग जब तक आपके दिमाग में पूरी नहीं जाएगी तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर वीडियो को देखना है, अगर उसे समझना है तो आप पूरा देखिए, और अगर नहीं समझना है तो फिर बात ही अलग है। अगर आपको सवाल समझना है, यदि आप पे वो बने, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। और वीडियो में तो कुछ कोई गप्पे वप्पे तो लगती नहीं है कि यहाँ से क्या कि वहां से क्या, तो स्किप कर दिया। वीडियो में जो होगा तो सिर्फ सवाल होगा और कुछ नहीं। तो बस वीडियो को अगर समझना है सवाल को, तो आपको वीडियो को फुल देखना है। तो चलिए, हमारा सबसे पहला जो सवाल है वह क्या है रीजनिंग का। तो यहाँ कुछ लिखा है, जैसे कि ए बी सी अनुपात जेड बाई एक्स, फिर डबल अनुपात और जे के एल, फिर अब ये क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। तो इसमें ये क्या कह रहा है, मतलब कि यहाँ क्या आएगा भाई। उन्होंने कहा यदि यहाँ ये बन सकता है, यदि उन्होंने ये कहा कि हम ए बी सी डी, मतलब ए बी और सी तीन वर्ड हैं। अब हम इन तीनों को क्या कह सकते हैं, जेड बाई एक्स। ए बी सी डी को वो क्या लिख रहे हैं, जेड बाई एक्स। तो जे के एल जे के एल को क्या लिखेंगे, तो हमें यह सोच में पड़ जाते हैं कि भाई जे के एल को क्या लिखेंगे। हाँ, और हम देखेंगे जैसे ए बी सी लिखा है, अब हम एक और स्टेप लगाते हैं। कहीं हमने सुना होगा कि ये एक स्थान पर है, बी दो स्थान पर है, सी तीन स्थान पर है, के में एक दो तीन लिख रहे थे, लेकिन यहाँ तो लिखा है जेड बाई एक्स। तो हम इसमें क्या एग्जाम्पल लगाएंगे, ये ए से जेड की तरफ जा रहा है और ये जेड से ए की तरफ आ रहा है, तो इसमें कोई लॉजिक ही तो होगा, तब तो वो आया है, नहीं तो बिना उसके तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें समझने के लिए सबसे बड़ी बात, पहले हमें, अगर इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो ये हमसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। मैं 100% गारंटी के साथ लिख के देता हूं, अगर इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो ये नहीं बनेगा। यदि आपको लगता है कि आपने इसे पहले कभी देखा नहीं है और आपसे बन जाएगा, तो आप एक बार नहीं वीडियो को स्किप कर दो और आप 1000 बार देख लो, 1000 बार अपने अनुसार लगा लो, सवाल नहीं आएगा। अगर आपने पहले ये देखा है, अगर सुना है, तो आपसे बन जाएगा। और इसे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, अब वो हम आपको बता रहे हैं। तो ए बी सी डी को जेड तक याद करने के लिए हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगी, जेड तक। तो इसमें कितने वर्ड होते हैं, तो इसमें 26 वर्ड होते हैं, सभी को पता है। और इन 26 वर्डों को कई प्रकार से लिख भी देते हैं, जैसे कि एक दो तीन प्रकार से ये भी सीट लिख देते हैं, लेकिन उसमें भी 1 2 3 4 ऐसा कि कहां तक लो, 26 तक। तो ये 26 तक जाते हैं। अब ये गिनती टाइप में ये दोनों रीजन होते हैं यहाँ के। एक तो सबसे बड़ी बात होती है क्या, इनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 से जेड तक हम अगर ये लिखते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन समझाने के लिए इनको लिखना ही पड़ता है। लेकिन जब हम कहते हैं तो वहां हमें ये से जेड तक नहीं लिखना है। उसके लिए हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से एक ही साथ पूरी एबीसीडी में अभी भी याद करा के जाऊंगा आपको। अभी पूरी एबीसीडी 26 तक की आप जोन 4 अंक को याद कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इन सवालों के लिए, जैसे कि ए है और यहाँ जेड है, तो ए कितने, ये एक स्थान पर है, जेड कितना स्थान पर है, 26। अब हमें देखना ये है ए को और जेड को, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो ए और जेड को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो 1 + 26 बराबर कितना होता है, 27। एक बात समझ में आई, क्या हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस जेड, सॉरी बी नहीं जेड। तो यहाँ क्या लिखा है ए और यहाँ क्या लिखा है जेड, तो इन दोनों को जोड़ा तो 27 हो गया, एक अपना सॉल्व हो गया। अब लिखा है बी और वाई, तो बी कितना होता है, बी कितने स्थान पर होता है, +22।
बी होता है 2 नंबर पर और सी होता है कितने, और वाई होता है कितने 25। तो इन दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा 27। 25 और 2 27 हो गया। अब ये सी और एक्स वही लॉजिक, सेम टू सेम लॉजिक। तो सी कितने नंबर पर है 3, प्लस में हम क्या जोड़ेंगे एक्स कितने नंबर पर है 24, दोनों कितने हो जाएंगे 27। 27 केवल 27 हो रहा है, इसका मतलब लॉजिक तो यही है। अब हमें क्या कहना है, इसी प्रकार जे के एल। अब इनको क्या कहेंगे, अब हमको क्या कहना है, सबसे पहले तो जो ये लॉजिक लगाती हैं पहले हम वो बताते हैं, उसके बाद फिर ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वो लॉजिक बताते हैं। ये तो हमने समझा दिया कि ये आया कहां से है, कैसे बना है, ये आया कहां से, ये तो हमने समझा दिया। अब हम बताएंगे आपको क्या कि ये कैसे बनेगा वो, और कैसे ये लॉजिक लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम ABCD को लिखेंगे। तो हम लिखना शुरू करेंगे ABCD कहां से, यहां से। यहां लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMN। कहां तक हुई, अब हमारे कितने वर्ड हो गए, अब कितने वर्ड हो गए, अब हम वो भी लिख देंगे कहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहां तक अपने 13 हो गए। ABCD कितने अक्षर होते हैं 26, तो हम एन को नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहां से, तो यहां लिखेंगे क्या नीचे N O P Q R S T U V W X Y Z। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये क्या यहां से यहां और यहां से फिर वहां, कैसा, जैसे कि यहां तक 13 वर्ड हो गए। अब यहां क्या आएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा टोटल। तो क्या होता है, हमको करना क्या है, वो कह क्या रहा है और हमको करना क्या है, तो या तो आप देखकर समझ ही गए होंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये होता है, यहाँ क्या है 1 प्लस जेड, सो यहाँ कितना हो गया 27। अब आप इनमें से कोई भी संख्या ले लो, ये कोई भी ले लो, उनका योग कितना होगा 27। चाहे कहीं से भी उठाओ ऊपर से नीचे, योग कितना होगा 27। तो हमको ये लॉजिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। हम यहाँ से कोई भी उठाएं, हम लोग यहाँ से उठाते हैं, ये एंड का हमने उठाया और यहाँ क्या हो गया, कितने हो गए 27। हमने ये बीच का कहीं का भी उठाया, ये हमने उठाया, तो यहाँ कितने हो गए 27। इन दोनों को जोड़ने का योग कितना हो रहा है 27। तो हमें यही तो समझना है, इन दोनों को जोड़ने का योग क्या हो रहा है 27। हम कोई भी वर्ड उठा ले, देखो इसे उठाते हैं तो क्या होता है 27, क्यों 23 प्लस 4 27। कोई भी उठा लो तुम, कोई भी 27 होगा। यही लॉजिक लगा है इसमें। तो क्या है, ए से जेड आ गया, बी से वाई आ गया, सी से एक्स आ गया। देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसे सोच भी लेते क्या कि भाई इसने उल्टी गिनती मतलब उल्टी ABCD लिख दी है, तो भाई साहब जब वो बीच के अक्षर आपको देता है तो सवाल ये पैदा होता है कि इसे उल्टा आप कैसे कहेंगे। क्यों, उसने अगर ये को जेड कह दिया तो भाई बीच के वर्ड को आप उल्टा कैसे कहेंगे, फिर कौन से उल्टा कहेंगे। तो इसीलिए क्या कहना पड़ता है, इन दोनों का योग 27 होना चाहिए, बस हमें ये जरूरी है। तो इन दोनों का योग 27। अब ये जे कितने नंबर पर आता है, सबसे पहले तो ये बात है। तो देख लो जे क्या 10 नंबर पर, उसके नीचे क्या है क्यू है, तो कितना हो गया दोनों को जोड़ के 27 हो गया। अब क्या है के कितना है, ये है बगल में रहा, तो यहाँ कितना हो गया 27। फिर कितना है एल, तो एल रहा, कितना हो गया 27। जे के एल का क्या आएगा क्यू पी ओ, क्या आएगा क्यू पी ओ पी क्यू। तो हमारा ओ पी क्यू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम कहीं भी हो हमारा क्या आ जाएगा ओ पी क्यू, यहां से लिखेंगे।
जैसे पहले जे लिखा है तो जे के नीचे क्यू, फिर के लिखा है तो पी, फिर यहाँ ओ, क्यू पी ओ, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं कुछ भी लिखा हो या कोई हो तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे और ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो कह रहा है, जो हो रहा है, बस यही आंसर होता है। अब हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि इन्हें याद कैसे कहते हैं। सो इनकी एक ट्रिक होती है, वो क्या होती है थोड़ा उसमें भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो ये होती है क्या, अपन को ABCD Z तक याद करनी है। तो इसके लिए क्या होता है, एक वर्ड होता है ई जो ती, ये 5 वर्ड होते हैं, इनको 5 वर्ड होते हैं। ई ज्योति, मतलब आपको मन में बिठा लो, ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति। अब ई ज्योति में आपको ध्यान में बिठाना, ई मतलब 5वें नंबर पर आता है, ई। जे मतलब 10वें नंबर पर, ओ मतलब 15 नंबर पर, टी मतलब 20 नंबर पर, टी के बाद वाई मतलब 25वें नंबर पर। अब आपको सिर्फ दिमाग में यही बिठाना है कि ई ज्योति, इसके माध्यम से ई 5वें नंबर पर आता है, ई के बाद जे 10वें नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, टी 20वें नंबर पर आता है और वाई 25वें नंबर पर आती है। अब आप कहीं भी हो, अगर आपको कोई वर्ड दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये जो लिखा वो जे लिखा था तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि भाई जे कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर। तुरंत ही ई के बाद ई जो ती, मतलब ये 5 वर्ड आपने बैठा लिए दिमाग में, 5, 10, 15, 20, 25। अब जैसे वो कहेगा एल, तो अपन को एल क्या कहना है, अपन को पता है कि जे कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर, तो के एल मतलब 12 नंबर पर होगा। बस यही सोचना है हमें, और कुछ नहीं कहना है हमें। सिर्फ क्या कहना है हमें सिर्फ क्या कहना है, हमें सिर्फ इतना ही सोचना है और कुछ नहीं। तो ये जैसे कि उसने लिख दिया क्या, कोई भी लिख दिया, जैसे उसने लिख दिया यू। अब बताओ यू कितने में नंबर पे है, तो हमने बताया कि ई जो ती, तो सबसे पहले तो हम टी के पास है, ये टी के पास है, टी फिर यू, तो टी कितने नंबर पर, 20 पर, मतलब 21 नंबर पर होगा। बस हमको सिर्फ दिमाग में ये बिठाना है। ये बात समझ में आ गई तो समझ लो सब हो जाएगा। और इसे तो आप दिमाग में बिल्कुल रख लो भाई, ये बहुत काम की है, ये बहुत काम की चीज है, इसे रख लो और इसी के माध्यम से आपको पूरी ABCD अंकों में याद हो जाएगी। और अंकों में याद हो गई तो आपको ऐसे सवालों में कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होगी। अब हम कुछ अंकों टाइप के सवाल बताते हैं। जैसे कि लिखते हैं क्या, पहला सवाल उन्होंने लिख दिया CAT, ये अधिकांश लिखा था। अब क्या लिख देंगे वो, 3/120। अब वो क्या कहेंगे ऐसा लिखेंगे और फिर वो क्या कहेंगे कि तुम लिखाओ DOG। अब आप बताओ क्या होगा वो कहेंगे अब बताओ क्या होगा। ऐसा सवाल हमेशा ही आता है, इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है, जैसे कि कई पेपरों में मिला है ऐसा सवाल, तो ये ऐसा हमेशा ही आता है। तो अब इसमें क्या होता है, हमको क्या सोचना है। अब हमने अभी ABCD तो आपको याद करवा दी, मतलब कि क्या, देखो C 3 नंबर पर है, A 1 नंबर पर है टी जो टी कितने नंबर पर आया था, 20 नंबर पर, तो जो कहते हो गया 20। अब हमको देखना क्या है यहाँ क्या लिखा है DOG, तो हमें क्या करना है, तो डी भाई साहब ई से पहले आता है, ई से एक अक्षर पहले आता है, और ई आती है कितने पर, 5 पर, तो ई से पहले क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4। अब ज्योति में वो तो अपन ने पढ़ा है, ओ ज्योति में वो तो पढ़ा है, तो वो कितने नंबर पर आता है भाई साहब, वो 30 नंबर पर आता है, इसकी 5 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15। जी कितने नंबर पे आता है, ई के बाद EF G, मतलब कि 5 से 6 और 7, तो हम यहाँ तुरंतली 7 कह देंगे और ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। बस सिर्फ इतना ही कहना है हमें और सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में भी आया होगा और आप ऐसे सवाल अगर आएंगे तो आप इजीली कर लोगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।